सॉल्यूम स्टूडेंट्स, चैप्टर 6 के सॉल्यूशन चैप्टर के बारे में डिस्कशन हो रही थी। उसका दूसरा जो हमारा टॉपिक है वो है सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड और डाइल्यूट सॉल्यूशन। इसमें पहले हम बात करते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। स्टूडेंट, इसको समझने से पहले एक आपको एग्जांपल देते हैं। जैसे आप पानी के अंदर जो है ना चीनी को हल करते हैं कुछ देर के लिए, तो चीनी हल होती जाएगी, मज़ीद आप ऐड करें हल होती जाएगी, लेकिन आपने टेम्परेचर को चेंज नहीं होने देना। टेम्परेचर जिस रूम टेम्परेचर है तो 25 रखेंगे या इर्द गिर्द सराउंडिंग टेम्परेचर, उसको इंक्रीज़ नहीं होने देना है। आप और शुगर डालें तो हल होता जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा मज़ीद शुगर डालने पर हल उसमें नहीं होगा, बल्कि वो नीचे बैठ जाएगा। जब ये मज़ीद जो सॉल्यूट्स हैं वो हल नहीं होंगे, उस किस्म के जो सॉल्यूशन है उसको सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहा जाता है। तो हम इसको यूँ डिफ़ाइन कर सकते हैं: a solution which cannot dissolve more solute in at a particular temperature is called saturated solution। यानी वो सॉल्यूशन जो मज़ीद सॉल्यूट को हल ना कर सके किसी ख़ास टेम्परेचर पर, उसे कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अगला टॉपिक है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। स्टूडेंट, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशन को कहते हैं जिसमें सॉल्यूट की मकदार कम हो, जितना उसको चाहिए उससे कम हो किसी ख़ास टेम्परेचर के अंदर। जैसे हम कहते हैं ना फीकी चाय जिसमें चीनी कम हो, या जैसे नमकीन चाय जिसमें नमक अगर कम हो, तो वो अनसैचुरेटेड में आता है। यानी अगर आप उसमें मज़ीद नमक या चीनी डालेंगे तो मज़ीद उस पानी के अंदर वो हल हो जाए और एक ऐसा स्टेज आए कि ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन बने, तो वो असल में क्या है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है। अगला हमारा जो टॉपिक है वो है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन से क्या मुराद है? अगला जो टॉपिक है इसके बारे में हम आपको यूँ समझाएंगे कि जब आप किसी भी सैचुरेटेड सॉल्यूशन को मज़ीद उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं, इसको गर्म करते हैं, तो इसमें ये एबिलिटी होती है कि मज़ीद सॉल्यूट वो अपने अंदर हल कर सकता है। इट में भी शुगर या साल्ट दोनों हो सकते हैं। तो वो सॉल्यूशन जो मज़ीद अमाउंट ऑफ सॉल्यूट का हल कर सके, जैसे कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन में हल नहीं होता, ये मज़ीद हल कर सके, तो वो कहलाता है अन सुपर सैचुरेटेड। और उसमें क्या होगा, मज़ीद वो कंसनट्रेटेड होगा, उसमें अमाउंट ऑफ सॉल्यूट की मकदार ज़्यादा हो जाएगी। या उसको हम यूँ कहें चाय बहुत ज़्यादा मीठी हो जाना, जैसे, या इसके अलावा नमक नमकीन चाय के अंदर नमक का बढ़ जाना, ये क्या है, सुपर सैचुरेटेड है। ये टेम्परेचर जितना आप बढ़ाते जाएंगे उसमें मज़ीद हल होता जाएगा। तो हम सुपर सैचुरेटेड को स्टूडेंट यूँ डिफ़ाइन कर सकते हैं: a solution that can dissolve more solute than it contains is the saturated solution after heating is called super saturated solution। यानी अगर किसी सैचुरेटेड सॉल्यूशन को आप मज़ीद उसमें सॉल्यूट हल करते हैं, टेम्परेचर को थोड़ा बहुत बढ़ा के, तो वो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाएगा। इसको मज़ीद समझने के लिए एक आपको टेबल 6.1 में नज़र आ रहे कुछ सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड का फ़र्क। स्टूडेंट, इसमें सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें बहुत ज़्यादा मकदार में जो है सॉल्यूट को आप हल कर सकते हैं किसी ख़ास टेम्परेचर के अंदर। जबकि अनसैचुरेटेड में क्या होता है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कम हल होता है किसी ख़ास टेम्परेचर पर। सुपर सैचुरेटेड में क्या होता है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट मज़ीद हल हो सकता है, मैक्सिमम इसमें सॉल्यूट हल हो सकता है। जैसे सैचुरेटेड में जो हल नहीं हो पाता, सुपर सैचुरेटेड में वो हल हो सकता है। दूसरा इसका डिफरेंस ये है, अ सॉल्यूशन हैज़ हाई कंसनट्रेशन देन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। यानी सैचुरेटेड में जो है कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा होगी, अनसैचुरेटेड से मकदार उसमें सॉल्यूट की ज़्यादा होगी। और अनसैचुरेटेड के अंदर द सॉल्यूशन हैज़ लो कंसनट्रेशन देन सैचुरेटेड, यानी कंसनट्रेशन जो है मकदार जो सॉल्यूट उसमें हल होगा उसकी मकदार कम होगी सैचुरेटेड से। जबकि सुपर सैचुरेटेड में कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा होगी सैचुरेटेड सॉल्यूशन से। तो ये आपको दो डिफरेंस तीनों के समझ में आए होंगे। तीसरा फ़र्क तीनों में ये है कि जो प्रेसिपिटेशन या ज़र्रात बनते हैं जिसमें सॉल्यूशन होता है उस कंटेनर के नीचे, तो सैचुरेटेड में कोई ज़र्रात नहीं बनती है, ना अनसैचुरेटेड में बॉटम पे कोई ऐसे ज़र्रात या प्रेसिपिटेशन नहीं बनेगी। जबकि सुपर सैचुरेटेड के अंदर अगर टेम्परेचर को आप कम करते हैं तो ज़र्रात जो है जिस सॉल्यूशन का, अगर वो चीनी का है चीनी के ज़र्रात बन जाएंगे, अगर वो नमक का है तो नमक के ज़र्रात नीचे प्रेसिपिटेशन की शक्ल में बन जाते हैं।
चौथा इसका डिफरेंस है, मसलन इसको एग्ज़ाम्पल को यूँ समझाते हैं कि सोडियम क्लोराइड को जब हम हल करते हैं, पानी उसका 100 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम हो और टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड हो, तो ये 36 ग्राम हल कर सकते हैं। ये एक है सेचूरेटेड सोल्यूशन। अनसेचूरेटेड में भी यही होगा, टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, वॉल्यूम 100 सेंटीमीटर क्यूब होगा, तो 36 ग्राम के हिसाब से वो उसके अंदर हल कर सकते हैं। जबकि सुपर सेचूरेटेड के अंदर 36 ग्राम ही हल होगा 100 सेंटीमीटर, लेकिन टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। अगर टेम्परेचर बढ़ा जाए 20 से 25 हो, 30 हो, तो उसी हिसाब से जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है 36 से बढ़ जाएगा। 40 भी हो सकता है, 45 भी हो सकता है, 50 से ग्राम भी हो सकते हैं। तो उम्मीद है स्टूडेंट आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। कोई कन्फ्यूजन या क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी लिखें। मिलते हैं एक नए वीडियोस और नए कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।